क्या अगर मैं अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज़ बोरो करता हूँ तो उस पर भी जीएसटी लगेगा? आंसर इज़ नो। चलिए डिटेल में समझते हैं। जीएसटी जो होता है वो सिर्फ गुड्स और सर्विस पर लगता है। तो गुड्स और सर्विस की जो डेफिनेशन है वो सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन की गई है। तो गुड्स में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा और सर्विस में अदर देन गुड्स। गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन से मनी और सिक्योरिटीज़ को बाहर रखा गया है। दैट मीन्स मनी और सिक्योरिटीज़ जो है वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है जीएसटी के एक्ट के नज़र में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है मिस्टर आर्यन कैल्विन। उन्होंने बैंक से फॉर एग्जांपल 50,000 का लोन लिया। तो बैंक 50,000 का लोन डिसबर्स करेगी तो क्या उस 50,000 पर जीएसटी लगाएगी? नहीं, क्योंकि वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। लेकिन अगर बैंक कोई प्रोसेसिंग चार्जेस कलेक्ट करती है आर्यन कैल्विन से, फॉर एग्जांपल 50,000 के ऊपर बैंक ने 2,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस लिया, तो उस 2,000 पे जीएसटी लगेगा बिकॉज वो सर्विस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो 50,000 का अमाउंट है पूरे अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ 2,000 रुपीज़ जो प्रोसेसिंग चार्जेस है उस पर लगेगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं मिस्टर राहुल। राहुल ने स्टॉक मार्केट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे, तो वो 2 लाख रुपए पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ है और सिक्योरिटीज़ ना ही गुड्स में आएगा ना ही सर्विस में आएगा ऑन द परव्यू ऑफ जीएसटी। लेकिन अगर राहुल ने ये परचेज का ट्रांजैक्शन किसी ब्रोकर से किया, तो ब्रोकर ने अपना ब्रोकरेज चार्जेस लिया 2 लाख रुपीज़ पर, लेट से 3,000 रुपीज़ का, तो इस 3,000 रुपीज़ पर जीएसटी लगेगा क्योंकि ये सर्विस में आएगा। लेकिन पूरा 2 लाख रुपीज़ पर नहीं आएगा जीएसटी, सिर्फ 3,000 पे आएगा। तो दैट मीन्स मनी पर जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन यूज़ ऑफ मनी पर लगेगा। सिक्योरिटीज़ पर नहीं लगेगा लेकिन ट्रांजैक्शन अरेंजिंग द सिक्योरिटीज़ उस पर लगेगा। करेंसी एक्सचेंज पर लगेगा लेकिन करेंसी पर नहीं लगेगा।